तो ये वीडियो उन लर्नर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अब तक की तैयारी में जो है थोड़ी लापरवाही कर रहे थे कि जो है मैं थोड़े दिन पढ़ लेता हूँ, फिर मेरे से तो दिक्कत आ जाती है, फिर मैं एक नया बहाना ढूंढ लेता हूँ और जो है फिर एक नया सब्जेक्ट शुरू कर देता हूँ, आधा करता हूँ आधा फिर छोड़ देता हूँ। थोड़ा मैं आज कठोर हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं, और उन सभी लर्नर्स के लिए तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिनको आगे 3 महीनों में चीज़ें बिल्कुल बदलनी हैं, क्योंकि आने वाली ये जो तरीके हैं ज़रूर थोड़े कठिन होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि इन तरीकों को अपनाने के बाद आप लोग मतलब सारे लगभग जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या सारी जो चीज़ें हैं उसके बिल्कुल सही करने के करीब पहुँच जाओगे। तो अगले 10 मिनट में, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मुझे मालूम है समय बहुत क्रूशियल है। 10 मिनट में मैं कुछ एक बेसिक ऐसा प्लान बताऊँगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, रिवीजन के हैक बताऊँगा जो शायद आपको काम कर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी, ये तरीके उन लर्नर्स के लिए हैं जिनको एक्चुअल में जो है अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस बीच में अब मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा 3 महीने में कि मैं 1-2 दिन भी टाल दूँ या थोड़ा इसमें कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये काम नहीं करेंगी चीज़ें सर। इनफैक्ट जो पढ़ा हुआ है सब खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ वही लर्नर्स देखिएगा जिनको आप 3 महीने में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहली बेसिक चीज़, जो भी हो क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। अब क्लियर में मैं हमेशा कहता हूँ 3 महीने में क्या होता है कि बड़ी दिक्कतें रहती है। 3 महीने में बता देता हूँ क्या चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की होंगी। एक तो जो मेरा सब्जेक्ट का कवरेज है, ठीक है, सब्जेक्ट का कवरेज एक तो देखना पड़ेगा मुझे। दूसरा बात, मुझे रिवीजन पे थोड़ा सा फोकस तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है, मुझे MCQs का पैटर्न जो है, और चौथा करंट अफेयर्स, ठीक है। और पांचवा, मुझे बिल्कुल स्टे फोकस वाली जो कहानी है वो रखनी पड़ेगी। ये एक बेसिक अपना ओवरव्यू है कि भैया ये चीज़ तो मुझे चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात करते हैं। कुछ मत करना, आप एक डायरी रख लो अपने पास, तुरंत आप मेरे साथ 10 मिनट में प्लान करो। आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट्स इमेजिन करने हैं, थोड़े से शांति से बैठ के, और तुरंत देखो कि कौन से सब्जेक्ट में एकदम मास्टर हो, आप एक्सपर्ट हो, चीज़ें पता हो जिसके बारे में। मान लीजिए कि सर मुझे नॉलेज है ज्योग्राफी का, मुझे नॉलेज है पॉलिटी का, ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि कैसे करें क्या करें, अपने सीधे तरीके बता रहा हूँ। और मान लीजिए किसी लर्नर का यहाँ पर साइंस एंड टेक अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो एकदम बिल्कुल अच्छे वाले जो टॉपिक हैं आपके, ठीक है, उसके बाद में जिसमें थोड़ा सा जो है बिल्कुल डाउट सा बना हुआ है अपने दिमाग में, डाउट से बने हुए, उनसे मान लीजिए कि सर थोड़ा हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, हिस्ट्री में भी मान लीजिए कोई पार्ट, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें जो या एंशिएंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक मान लीजिए कि मुझे सर इन्वायरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, और मुझे मान लीजिए कि बाकी थोड़ा थोड़ा, और फिर इसके बाद और लगे आपको, तो मैं तो कह रहा हूँ कि और सब्जेक्ट जो आपको लग जाता है कि सर मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा करंट अफेयर्स का इशू है, ठीक है, इनफैक्ट ये वाले कॉलम में ज़्यादातर इन बच्चों का ये ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे आपने 2 टॉपिक कर लिए, मतलब एक जो आपको जिसमें आपकी कमांड है और इसमें जिसमें कमांड थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। दूसरा स्लॉट अपन बना लेते हैं सर रिवीजन का, ठीक है, और चौथा आपका एक स्लॉट रहेगा MCQ का। ये करना है आपको, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ये करने के बाद में नॉर्मली यदि हम लोग आए थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आपके दिन के जो स्लॉट बनने चाहिए इस समय जो मुझे आपको बता रहा हूं मैं आपको, एक MCQ का स्लॉट रखो, ठीक है, एक उसके बाद में नॉर्मली यदि आप देखोगे तो एक करंट अफेयर्स का अपने को स्लॉट रखना पड़ेगा, एक जो स्लॉट अपने को रखना पड़ेगा वो हार्ड वाला जो सब्जेक्ट थे हमारे लिए, और एक जो हम लोग ईजी वाले पैटर्न पे चले गए थे, और एक मेरा रिवीजन का स्लॉट रहेगा। अब दिन में मान के चलता हूं मैं कि 7 घंटे सो लिया, ठीक है, 7 घंटे सोने के बाद 2-3 घंटे इधर उधर कर लिए, भैया मान के चलना कि 14 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 13 से 14 घंटे, कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसमें करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि लगभग मैं मान के चलता हूं, फिक्स कर लेता हूं मैं कि भाई साहब 2 घंटे के आसपास या 2 से 3 घंटे के आसपास, ठीक है, मुझे MCQs में देना है। द रीजन इज, इसमें एनालिसिस मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन करंट अफेयर्स मुझे कम से कम 1.5 घंटे के आसपास लेना पड़ेगा, ठीक है। और रिवीजन के लिए मैं मान के चलता हूं कि मैं फिर से 2.5 आवर ये यहाँ पर ले लेता हूं, तो मेरे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3-4 घंटे ये हो गए, 7 घंटे ये हो गए सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको 3 घंटे के आसपास दे रहा हूँ, और इजी वाले को मैं दे रहा हूँ लगभग 2 घंटे के आसपास। ये आपका दिन का एक शेड्यूल बन जाना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना आपको अब देना पड़ेगा, एक टाइम हो गया। अभी टाइम फिक्स कर लिया आपने, इसमें क्या होगा कि आप अपने आप को अब फिक्स करके और अपने आगे की प्लानिंग कर लो, उतनी तेजी से उसको खत्म करना पड़ेगा, या उतना आपको जब होगा स्लो भी होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा तेज में, अब तेज में इसमें चल सकते हो आप, इसमें नहीं चल पाओगे, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब आप अपने आप को पहचानो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम आपके दिन भर का, कि उस टाइम ना तो कोई डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं, सब सिर्फ मैं हूं और मेरी किताब है। तो उस टाइम क्या करो आप लोग, उस टाइम कर लो अपने हार्ड सब्जेक्ट शुरू। अब उसमें भी कुछ मत करो, पूरा
अब आगे का प्लान कर लो। जैसे मान लो हिस्ट्री है तो तुरंत ये प्लान बनाओ कि 20-25 दिन 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब आपके बन रहा हो कि 30 डेज में ये करना है, अगले 30 डेज की कहानी ये सिर्फ ये पढ़ूंगा जितना हो जाएगा, और ये 30 डेज की कहानी फॉर एग्जाम्पल। अब वो थोड़ा सा आपको अपनी इंटेंसिटी और वो सब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। अभी ये 3 घंटे के अलावा भी यदि मुझे ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब मेरे पास 1-2 कुछ टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो ये 30-30 दिन में आप इसको आगे का करो। प्लस ध्यान रखना ये सारी स्टोरी आपकी एमसीक्यू की तरफ जानी है, मतलब जो भी आप पढ़ोगे उसका शाम को जरूर एमसीक्यू लगाना है अपने को, वो 2 से 3 घंटे में, ठीक है। 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा कि जो चीज़ पढ़ रहे हो आप। अब आती बात ईजी वाली कि ईजी को कैसे करेंगे। तो कुछ मत करो, जैसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठाया, बड़ा टॉपिक देख लो पहले की लिथोस्फीयर में, मतलब बड़ा टॉपिक इन थोड़ा टॉपिक कवरेज ज़्यादा हो, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, स्टेट हो गया, इसमें यूनियन, तो बड़े बड़े टॉपिक। टेक योर टाइम। आज के दिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज 2 घंटे आपने पूरा पेज पलट लिया, पूरे रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट 2 घंटे मतलब अगले दिन क्या करो, उसी सब्जेक्ट का आप पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब एमसीक्यू से, ठीक है। तो फर्स्ट डे उसकी रीडिंग हो गई, और सेकंड डे जो है आपने उसके एमसीक्यू कर लिए। ये उस सब्जेक्ट के लिए जो ईजी था आपका। अब ये एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट डे क्या करना, मतलब थर्ड डे, तीसरा दिन जो होगा, पहले दिन तो उसको पढ़ा, दूसरे दिन एमसीक्यू कर लिए, तीसरे दिन आपको वो जो इजी में आपको और भी तो सब्जेक्ट होंगे, मान लीजिए ज्योग्राफी था, मान लो ज्योग्राफी पहले दिन कर ली तो पॉलिटी उठा लिया आपने। पॉलिटी के बाद में जो सेकंड वाला दिन रहेगा पॉलिटी के एमसीक्यू कर लो आप। फिर जो तीसरा दिन उठेगा, मान लीजिए आपका साइंस टेक अच्छा था तो फिर साइंस टेक के एमसीक्यू हो गए, ठीक है। इस बहाने वीक में तीनों सब्जेक्ट जो आपके अच्छे हैं वो आप उसको पढ़ भी रहे हो, उसके एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद में आप यहाँ जाओ, संडे को आप पूरा रिवीजन रख लो अपना, जो भी जो रखे, या कोई भी एक दिन पकड़ लो, नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते फिर से ये रिपीट हो जाएगा आपका। और इसको भी इस तरह से प्लान करो कि आखिरी एंड तक पूरा सब हो जाए एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका इजी का। हार्ड का भी आपको यही करना है। हार्ड में तो क्या है कि भाई साहब मुझे तो सब्जेक्ट खत्म करने, मान लो 2 सब्जेक्ट रह गए मेरे, तो 30-30, 40-40 दिन आप करके उसको डिवाइड कर लो। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट चलेगा पूरा, इसमें दिन मत अल्टरनेट करना आपने, ठीक है। इसके बाद में रिवीजन ये किस चीज का होगा सर, सिंपल सी कहानी है। ये जब आप पढ़ते जाओगे तो ये कंपाइल होता जाएगा, तो ये सबको आप मिक्स कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकली अब ये एक जैसे होने लगे। तो आपका 2.5 घंटे का एक स्लॉट हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहां पर हो गया। करंट अफेयर्स, अब क्या करो, करंट अफेयर्स में बड़ी तकलीफ होने लगती है, मतलब जो है तकलीफ इन द सेंस की बड़ी दिक्कत है अपने आप में कि अब क्या करूंगा, कैसे होगा। अब आप डिसाइड कर लो 20-20 दिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 दिन आपने पॉलिटी को दे दिए, 20 डेज इकोनॉमी को दे दिए, 10 दिन फॉर एग्जांपल आर्ट कल्चर और इन सब चीज़ों को दे दिए, 15 दिन आपने किसको दे दिए, फॉर एग्जांपल जो एनवायरनमेंट को दे दिए, और बचे इस तरह से। तो ये क्या करो 20 दिनों में पिछले 15 से 16 महीने की जितनी भी मैगजीन्स आती हैं आपको, ठीक है, या जितनी भी आपने साल भर का पढ़ा है 15 महीने का पूरा पॉलिटी, पूरा का पूरा पॉलिटी, ठीक है। ये नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबका जितना भी पॉलिटी, हर महीने का पॉलिटी, पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर एक साथ, ठीक है। जैसे आर्टिकुलेट मैगजीन है अपनी अनअकैडमी की, तो पिछली पूरी आर्टिकुलेट मैगजीन का पॉलिटी वाला सेक्शन निकाल के अलग कर लो, ठीक है। फिर आपने मान लिया अगले 20 दिन में ये, अब ये भी तो पढ़ते जाओगे ना, तो ये भी पाइल अप होते जाएगा, सबको इधर कनेक्ट करना है रिवीजन में। 2.5 घंटा उसी चीज के लिए रहेगा कि कल क्या करा सब कुछ साफ कर लो, फिर कल क्या करा, ये बिल्कुल काम करे। मैंने पहले ही कहा था तरीके मेरे थोड़े कठिन है, लेकिन ये आपके अगले 10 मिनट में आपका टाइम टेबल तैयार है भैया, ठीक है। आ गई बात समझ में, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। फिर अगले आपने वो कर लिया, अगला टॉपिक कर लिया। अब रही बात एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में आप बिल्कुल क्लियरली मैं बता देता हूँ, 1 घंटे तो आपका लगभग इसमें चला जाएगा, जो आपके हार्ड इजी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब इन द सेंस कि जो हार्ड टॉपिक है आपके, ये जो चल रहा है, इसको भी तो आपको एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, तो 1 घंटे उसमें चला जाएगा। अब आप क्या करो, 2 घंटे जो बाकी के बचे हैं, जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं या जो भी कॉमन, आप अभी एमसीक्यूज लगाते चलो उसके। ये लेकिन ध्यान रखना मार्च तक, बस मार्च के बाद आप क्या करना है, या मार्च तक ऐसा कर सकते हो आप कि मार्च तक आपके सेक्शनल टेस्ट लगा लो। मान लो ज्योग्राफी अच्छा होगा तो ज्योग्राफी के पूरे टेस्ट लगा लो सेक्शन वाइज, या ऐसा भी आप कर सकते हो। और मार्च के बाद अपने को फुल लेंथ में आना है, फुल लेंथ टेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो 3 घंटे एमसीक्यूज को दे रहे हैं, 1 घंटे जो हार्ड वाले सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं वो हो जाएगा, और 2 घंटे में आपके सेक्शनल टेस्ट वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। या उसमें भी डिवाइड कर लो कि 2 दिन आपने ज्योग्राफी कर लिया, 2 दिन हिस्ट्री, उसमें 2-2 दिन रखना एमसीक्यूज वाले में, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये करते रहोगे, व्यस्त रहोगे, इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, कम से कम सही चीज हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। बाकी यहाँ पर नीचे ना एक टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें अपकमिंग कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। अनअकैडमी एक नया कोर्स ला रहा है बहुत ही कम प्राइस में, तो जिन लर्नर्स को उसके साथ कनेक्ट होकर कंप्लीट करना है सिलेबस, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बोलो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक के सबसे कम प्राइस के लिए आने वाले 2 से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने, 4 महीने जितने भी ये सब टाइम रह गया,
उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्लानिंग से आपके पास एक कोर्स आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में आप अपने सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सारे ऑप्शन है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये आपको काम करेगा। आप शांति से बैठना, ये चीज़ काम करेगी। बिल्कुल लॉजिकल बात बताइए, बस ध्यान रखना हार्ड सब्जेक्ट अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम पे, नींद आने वाले टाइम पे एमसीक्यू, नींद आने वाले टाइम पे एमसीक्यू, थोड़ा ध्यान रहेगा दिमाग। ठीक है, और प्रोडक्टिव जैसे टाइम आपका हार्ड हो जाए तुरंत रिवीजन पे उतर आओ। ठीक है, सबसे बोरिंग टाइम पे रिवीजन को मत ले जाना, नहीं तो वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा हार्ड पे फोकस करना है, फिर रिवीजन पे फोकस करना है, नींद आने वाले टाइम पे एमसीक्यूज पे, और फिर बाद में अपने करंट अफेयर्स ये महीने का साथ में लेके चलना। ये भैया एक तरीका है उन सभी लर्नर्स के लिए जिनको कुछ एक्चुअल में करना है, और बाकी मेरे लिए तो सब बराबर हो, सब अच्छे हो, सब करोगे आप, मुझे मालूम है, भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर आए हो तो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी शेयर कर सकते हैं आप ये स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच।